बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा, जिसके नेताओं की सोच हमेशा बंटवारे की राजनीति की ही रही। किसी खास जाति, किसी खास धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ऐसे में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की ओर से लोगों को सहायता की जा रही है, लेकिन इस बार जेडीयू ने पकड़ लिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कमेंट बॉक्स को। आपको हम बता दें, कल ही तेजस्वी यादव फेसबुक पर लाइव आए थे। उन्होंने सरकार को खूब जमकर खरी खोटी सुनाई है, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि अगर हम बिहार आ जाएंगे तो फिर हम पर भी केस कर दिया जाएगा। क्या नीतीश कुमार हमें परमिशन देंगे? क्योंकि अगर हम अस्पतालों का दौरा करने लगेंगे, बिहार आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये लोग ही कहेंगे कि नेता विरोधी दल घूम घूम कर लोगों में कोरोना फैला रहे हैं। लेकिन क्या आरजेडी से यादव और मुसलमान नाराज हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बार जेडीयू ने ऐसा निशाना साधा है, ट्वीट करके, वीडियो जारी करके, कि आप समझ सकते हैं कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तस्वीर देखिए किस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जो लोग खुद को किसी खास समाज और खास धर्म का ठेकेदार समझते हैं, ये उनके लिए है। दूसरों को तो हमेशा कमेंट बॉक्स पढ़ने की राय आप देते हैं, कभी अपने कमेंट बॉक्स की रियलिटी देखिए। वर्चुअल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उन्होंने टैग भी किया है और जो कमेंट बॉक्स उन्होंने जारी किया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि कुछ, अब हम आपको कमेंट बॉक्स की तस्वीरें दिखा रहे होंगे। कुछ कमेंट बॉक्स की तस्वीरें जो हैं वो अभिषेक झा ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है। ट्वीट करने के बाद उन्होंने तस्वीरों को दिखाया है, कैसे उसमें लिखा हुआ है। लोगों ने ये बताया है, नाराजगी आई है कि आपको बंद कमरे से फेसबुक खेलने से फुर्सत हो तो जनता के बीच भी आइए, हवाई ट्विटर योजना बंद कीजिए। यदि आपको थोड़ी सी भी संवेदना है तो मधुबनी में आपका कैंप कहाँ चल रहा है बताने का कष्ट करें, क्योंकि ये कहा गया कि आरजेडी की ओर से खाने पीने का कैंप चलाया जा रहा है। ऐसे में लोग सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर भी नाराजगी जताई है कि कर्मा विल नॉट फॉरगिव यू, यानी कि जिस तरीके से लोग पहले भी कहते आए हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस वक्त दिल्ली में ही थे जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया, तो क्यों आखिर लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति, आरजेडी का कोई भी खेमा वहाँ नहीं पहुँचा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ऐसे में क्या मुस्लिम वर्ग जो है वो नाराज़ है? इसके अलावा पप्पू यादव को लेकर भी बातें रखी गई हैं कि पप्पू यादव को सपोर्ट क्यों नहीं किया गया जब वो गिरफ्तार हुए थे। स्क्रीनशॉट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अभिषेक झा ने जारी की है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभिषेक झा कह रहे हैं, इसलिए हमने आपको शुरू में कहा कि क्या यादव और मुसलमान जो हैं वो नाराज़ हैं, जो लोग खुद को किसी खास समाज और खास धर्म का ठेकेदार समझते हैं। आरजेडी की बात अगर आप जानते होंगे तो आरजेडी खेमे की मजबूती है यादव समाज और मुस्लिम वर्ग। तो क्या यादव और मुसलमान जो है आरजेडी से नाराज चल रहे हैं? तमाम बातों को अभिषेक झा ने कहा है और क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल राजद एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा, जिसके नेताओं की सोच हमेशा बंटवारे की राजनीति की ही रही है। इन लोगों ने हमेशा जात पात की राजनीति की है, कभी जमात की बात नहीं की है। ऊंच नीच का भेदभाव, अगड़े पिछड़े का भेदभाव करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की ये लोग कोशिश हमेशा करते हैं। किसी खास जाति, किसी खास धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को यह लोक लुभावन वादे करते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यह लोगों को ठगते ही आए हैं। अगर मैं उन एग्जाम्पल्स का जिक्र करने चलूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और जब किसी खास जाति से कोई दूसरा नेता उभरता है, आगे आता है, तब इनको इनसिक्योरिटी भी होने लगती है। इनको तो ऐसा लगता है कि लालू जी की विरासत बस तेजस्वी यादव ही संभाल सकते हैं। खैर, इनके इसी राजनीतिक चाल और चरित्र को बिहार की जनता समझती है, इसलिए बीते 15 वर्षों से ये लोग सत्ता से तो बाहर थे ही, और पिछले विधानसभा के चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव जी ने कई सारे झूठ मूठ के वादे जनता से करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इनकी सच्चाई को समझ लिया और इन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। तो आपने बातों को भी सुना है, आपने ट्विटर की तस्वीरें भी देखी हैं, आपने तमाम बातों को विचार किया है। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस वक्त एक तरफ जहां विपक्षी खेमा कहाँ गायब है, सत्ताधारी दल पूछ रहा है, वहीं विपक्षी खेमा भी पूछ रहा है कि अस्पतालों के भीतर जाके झांकिए ना, क्या व्यवस्था है। तमाम बातों का जिक्र हो रहा है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।